हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। आज के इस वीडियो में हम एमएस ऑफिस के 20 एडवांस और एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि लाइक आपके एसएससी एग्ज़ाम हो गए, रेलवे एग्ज़ाम, बैंकिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, सीसीसी, जीरो लेवल और इंटरव्यूज़ में ये एमसीक्यूज फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको उसका करेक्ट आंसर भी बताऊँगा और वही आंसर क्यों है उसका मैं आपको लॉजिक भी समझाऊँगा। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन है अपना, Which keyboard shortcut is used to create a hanging indent in MS Word? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन है CTRL+T। ओके, वाई? क्योंकि हैंगिंग इंडेंट में फर्स्ट लाइन नॉर्मल पोजीशन पर रहती है और बाकी लाइंस अंदर शिफ्ट हो जाती है, और लाइक MS वर्ड में CTRL+T शॉर्टकट इसी काम के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है अपना, in MS Excel which function returns the position of a value within a range? ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैच। ओके, तो क्यों? लेकिन क्योंकि मैच फंक्शन किसी वैल्यू का एक्चुअल पोजीशन नंबर रिटर्न करता है। अगर राहुल लिस्ट में या फिर किसी यूज़र का नाम ले लो आप, ओके, तो राहुल लिस्ट में थर्ड पोजीशन पर है तो मैच रिजल्ट 3 रिटर्न करेगा हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ पावरपॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन? ओके, तो इसका राइट आंसर है .pptx। क्यों? क्योंकि लाइक ऑफिस 2007 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने XML बेस फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया था। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस बाय डिफ़ॉल्ट .pptx एक्सटेंशंस में सेव होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सेल फीचर ऑटोमेटिकली फिल्स सेल्स बेस्ड ऑन अ डिटेक्टेड पैटर्न? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लैश फिल। ओके, वाई? क्योंकि लाइक सी, फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली पैटर्न डिटेक्ट करता है, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट करना एक्सेल बाकी डेटा ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड द ट्रैक चेंजेस फीचर इज फाउंड अंडर विच टैब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिव्यू। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा रिव्यू टैब, क्योंकि ट्रैक चेंजेस फीचर डॉक्यूमेंट एडिटिंग को ट्रैक करता है और ये रिव्यू टैब के अंदर अवेलेबल होता है। विच MS ऑफिस एप्लीकेशन इज प्राइमरीली यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सेस। ओके, सो MS एक्सेस स्पेसिफिकली डेटाबेसेस क्रिएट और मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द डॉलर सिंबल डू व्हेन यूज इन एन एक्सेल सेल रेफरेंस लाइक $A$1? ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेक्स इट एन एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, सी, डॉलर साइन रो और कॉलम दोनों को लॉक कर देता है, फॉर्मूला कॉपी करने पर रेफरेंस क्या होता है? चेंज नहीं होता। विच ऑप्शन इन वर्ड अलाउज यू टू कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड? तो इसका राइट आंसर है कंपेयर डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो ये बेसिकली फीचर दो अलग वर्जन्स के बीच डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करता है और एडिटिंग और रिव्यूइंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इन पावरपॉइंट विच व्यू शोज थंबनेल्स ऑफ ऑल स्लाइड्स इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एट द बॉटम? तो इसका राइट आंसर है स्लाइड सॉर्टर। ओके, सो इस व्यू में सारी स्लाइड्स क्या होती है? एक साथ थंबनेल्स के फॉर्म में दिखाई देती है। ओके, प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज करना इससे क्या होता है? ईजी बन जाता है। द लुकअप फंक्शन सर्चेस फॉर अ वैल्यू इन विच कॉलम ऑफ अ टेबल एरे? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट कॉलम। ओके, सो लुकअप हमेशा टेबल के फर्स्ट कॉलम में वैल्यू सर्च करता है, उसके बाद रिलेटेड डेटा रिटर्न करता है। इन MS आउटलुक विच फीचर लेट्स यू सेंड एन ईमेल एट अ शेड्यूल फ्यूचर टाइम? तो इसका राइट आंसर है डिले डिलीवरी। ओके, सो ये फीचर ईमेल को फ्यूचर डेट और टाइम पर ऑटोमेटिकली सेंड करता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स अलाउ इन अ वर्ड टेबल? तो इसका राइट आंसर है 63। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर मैक्सिमम 63 कॉलम्स क्रिएट किए जा सकते हैं और ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस ये पूछा जाता है। विच एक्सेल फंक्शन काउंट्स
सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी इन अ रेंज, तो इसका राइट आंसर है काउंट ए। ओके, सो काउंट ए फंक्शन नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है, चाहे उनमें टेक्स्ट हो या फिर नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विच पावर पॉइंट फीचर रिकॉर्ड्स टाइमिंग्स एंड नरेशंस फॉर अ सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रिकॉर्ड स्लाइड शो। ओके, क्योंकि ये फीचर वाइज नरेशन और स्लाइड टाइमिंग्स दोनों रिकॉर्ड करता है, सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज़ होता है। द रिबॉन इन MS ऑफिस वॉज इंट्रोड्यूस इन विच वर्जन, तो इसका राइट आंसर है ऑफिस 2007। ओके, सो ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने ट्रेडिशनल मेन्यूज़ को रिप्लेस करके रिबॉन इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड विच फीचर अलाउज यू टू सेव अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस लाइक अ फॉन्ट साइज स्पेसिंग फॉर रीयूज। ओके, तो इसका राइट आंसर है स्टाइल। ओके, क्योंकि लाइक स्टाइल्स की हेल्प से फॉन्ट साइज, स्पेसिंग और फॉर्मेटिंग सेटिंग्स सेव करके रीयूज़ की जा सकती है। विच चार्ट टाइप इज मोस्ट सूटेबल फॉर शोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ पार्ट्स टू अ होल। ओके, तो इसका राइट आंसर है पाई चार्ट। ओके, सो पाई चार्ट परसेंटेज और प्रोपोर्शंस को क्या करता है? विजुअली रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पार्ट्स टू होल कंपैरिजन के लिए बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Access विच ऑब्जेक्ट इज यूज टू एंटर एंड व्यू डेटा इन अ यूजर फ्रेंडली लेआउट, तो इसका राइट आंसर है फॉर्म। ओके, तो फॉर्म्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, इनकी हेल्प से डेटा एंटर और व्यू करना ईजी हो जाता है। विच एनिमेशन इफेक्ट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अपेयर टू मूव ऑन टू द स्लाइड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंट्रेंस इफेक्ट। ओके, वाई? क्योंकि एंट्रेंस इफेक्ट ऑब्जेक्ट को स्लाइड पर अपेयर या फिर एंटर कराता है, प्रेजेंटेशन को ये अट्रैक्टिव बनाता है। और इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू रेफरेंस सेल B3 ऑन अ शीट नेम सेल्स इन एक्सेल। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सेल्स एक्सक्लेमेशन मार्क और B3, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक्सेल में शीट रेफरेंस के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। ओके, सेल्स शीट के B3 सेल को रेफरेंस करने का करेक्ट सिंटेक्स सेल्स, उसके बाद कौन सा मार्क? एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद B3। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे MS ऑफिस के 20 एडवांस इंपॉर्टेंट MCQ जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपका स्कोर 20 में से कितना रहा, कमेंट में आप ज़रूर लिखना। और ऐसे ही MS ऑफिस कंप्यूटर अवेयरनेस और टेक्निकल MCQs के लिए चैनल को मेरे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।